आज मैं आपको बताऊंगा क्विन शॉट इंजेक्शन के बारे में, जो कि ये केरस का आता है क्विन शॉट, जिसके अंदर साल्ट आता है सेपोक्यूनोम एंड टेजोबेक्टम, जो आपको दिख भी रहा है। क्विन शॉट इंजेक्शन कब कैसे उपयोग करना है, कौन सी बीमारी में आप इसका उपयोग करना है, कितनी डोज देंगे तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा, तो पूरी डिटेल से आपको इस क्विन शॉट इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, जो कि 4th जनरेशन की अच्छी नई एंटीबायोटिक है। यदि आपके पशु में कई इस तरह के रोग हो जाते हैं जिसमें आप अदर जो एंटीबायोटिक यदि उपयोग में लेते हैं तो उस स्थिति में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर आप इस एंटीबायोटिक का उपयोग पशु में करवाया जाता है। तो आज की वीडियो वेटरनरियन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, साथ ही पशुपालक को भी नॉलेज देगी ताकि इस तरह की एंटीबायोटिक का उपयोग पशु में कब कैसे किया जाता है। तो इस चैनल पर भी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको बताएगी चैनल पर भी हर तरह के इंजेक्शन हो या किसी भी तरह की मेडिसिन या अदर कोई भी बीमारी हो, यहाँ पर सही जानकारी आपको उपलब्ध होती है। देखो, क्विन शॉट इंजेक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जिस प्रकार से सेपोक्यूनोम एंड टेजोबेक्टम इंजेक्शन, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर भी ये इंजेक्शन दिख रहा है, तो ये इंजेक्शन आपके पशु में किस तरह की स्थिति हो जाए तो काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने में ये इंजेक्शन पशु के लिए एक रामबाण है। तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी कि पशु में ग्राम नेगेटिव बीमारी है या ग्राम पॉजिटिव, दोनों में ये बैक्टीरिया को किल करता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देता है। तो इस तरह की स्थिति में जिस प्रकार से यदि पशु में मेस्टाइटिस, तो मेस्टाइटिस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो या सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, वहाँ पर आपके पशु के लिए एक ये रामबाण इंजेक्शन है, यानी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। तो पशु में यदि थन से संबंधित कोई दिक्कत है, थन से प्रॉपर दूध नहीं आ रहा है, स्वेलिंग है, सूजन है, यदि आपके पशु में कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक यदि आप इंजेक्शन उपयोग में ले चुके हैं पशु में थनैला रोग के अंदर, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में आप क्विन शॉट इंजेक्शन का उपयोग करके उन पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। क्योंकि कई इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं जो हम अदर एंटीबायोटिक उपयोग में लेते हैं तो उनके प्रति वो क्या करते हैं कि उन पर असर नहीं करती हैं, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में किसी भी तरह की डर्मेटाइटिस, इस त्वचीय रोग हो गया है, त्वचा में सूजन आ गई है, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मेस्टाइटिस यानी सिर्फ ये थनैला रोग के अंदर ये इंजेक्शन काम नहीं करता, कई इस तरह की वेटरनरी की ये सिर्फ थनैला रोग के अंदर काम करता है। थनैला रोग के अलावा भी अदर जो डिजीज़ होती हैं उन पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो ये डर्मेटाइटिस है, वहाँ पर भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि पशु में किसी भी तरह की श्वास नली से संबंधित किसी भी तरह का संक्रमण हो या उस तरह की डिजीज़ हो जाती है, जिस तरह से निमोनिया हो गया, तो निमोनिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट ये पशु में देता है। तो कई इस तरह की जो सांस से संबंधित बीमारी होती हैं जिसके अंदर पशुओं को सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने में गरगर की आवाज़ करता है, मुंह फाड़ करके पशु सांस ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन करवा सकते हैं का मतलब ये नहीं कि कोई भी पशुपालक आप इस इंजेक्शन को ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इस इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ वेटरनरियन डॉक्टर हैं वही इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए बनाया गया है ताकि आप इससे नॉलेज ले सकें और वेटरनरियन डॉक्टर हैं वो इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग इस तरह की बीमारी में उपयोग करवा सकें। तो आपको पहली बार ध्यान रखना है कि कोई भी एंटीबायोटिक दवा है कोई भी पशुपालक खुद कभी भी उपयोग ना करें, सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा ही आप इन इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। साथ में इसका उपयोग जिस प्रकार से HS गलघोटू, यदि पशु में जिस प्रकार से गलघोटू डिजीज हो गई, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया हो गया, तो गलघोटू रोग के अंदर ये एक रामबाण दवा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु में देता है। तो आप गलघोटू के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पर आप उपयोग करें। इसी तरह से यदि जो बछड़ों में यदि दस्त हो जाए
या जो दस्त नहीं रुक रहा है, काफ सोर्स है, उजला पीला दस्त है, तो वहाँ पर भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। तो किसी भी तरह का यदि डायरिया, जिस प्रकार से बैक्टीरियल डायरिया है उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं पशु में। जिस प्रकार से डायरिया रुक ही नहीं रहा है, पशु का दस्त है वह नहीं रुक रहा है, तो उस स्थिति में आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो सिपोक्विन शॉट इंजेक्शन आता है, ये केरस का आता है, इसी तरह से इसका एक साल्ट आता है, जिस प्रकार से ये एलम्बिक का भी आता है, C4आल, इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी है C4आल, लेकिन इसमें साल्ट ओनली सिपोक्विनोमी आता है। इसके साथ क्या होता है कि टेजोबेक्टम भी इसके अंदर मिक्स होता है। तो ये इंजेक्शन आता है 500 mg का C4आल भी, यही इंजेक्शन इस तरह से काम करता है, सेम टू सेम यही रिजल्ट जिस प्रकार से बीमारी में काम करता है, इसी तरह से आपके पशु में क्यून शॉट काम करता है। लेकिन क्यून शॉट के अंदर टेजोबेक्टम है, जो कि आपके पशु में और भी अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो आप इस इंजेक्शन का, तो ये 562.5 mg का ये इंजेक्शन आता है। तो अब इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है? तो इस इंजेक्शन की डोज होती है, जिस प्रकार से गाय भैंस हैं उसमें उपयोग ले सकते हैं 1 mg पर kg बॉडी वेट। तो आप जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से 500 mg या 562 mg का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। इन इंजेक्शन में साथ में इसके अंदर डिस्टिल वाटर और जो सिरिंज आती है, नई सिरिंज जो है, नई नीडल का ही आपको साथ में उपयोग करना है इस तरह के इंजेक्शन का। रही बात ये इंजेक्शन की डोज, जो मैंने बताया कि डोज आपको 1 mg पर kg, और रूट इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, आप इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं और डायरेक्ट इंट्रावेनस यानी नस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। रही बात इस इंजेक्शन को रिपीट की, तो आप इस इंजेक्शन को रिपीट 24 घंटे बाद में इसको रिपीट भी किया जा सकता है, यदि आपके पशु में क्रिटिकल स्टेज है, यदि उसे कई इस तरह की जो बीमारी होती है बैक्टीरियल डिजीज, वहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो 2 से 3 दिन इस तरह की इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। जैसे मेस्टाइटिस का प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं, या कई जो श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो वहाँ पर भी। रही बात इसकी रिपीट है, वो आपका वेटेरियन डिसाइड करता है कि 24 घंटे में रिपीट करना है या इसको 48 घंटे में रिपीट करना है। इस तरह की स्थिति में इस तरह को रिपीट किया जा सकता है, पशु की स्थिति देखी जाती है। रही बात इसका असर दूध में भी रहता है, और जो मीट वाले पशु हैं उनमें भी इसका असर रहता है। 2 से 3 दिन, यानी मीट वाले में इसमें 2 दिन असर रहता है इसका, और साथ में बॉडी के अंदर, साथ में दूध के अंदर भी इसका 3 दिन असर रहता है। तो ये इंजेक्शन जब भी पशु को लगाएं, तो आप जब भी दूध का उपयोग करें तो उसे अच्छी तरह से गर्म करके तभी आप पशु में जो खुद उपयोग करें, पशु में क्या उपयोग करें। रही बात ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ है, कहने का मतलब है इस इंजेक्शन का उपयोग आप छोटे बछड़ों से, छोटे जैसे भेड़ बकरियों से लेकर के गाय भैंस के बछड़ों से लेकर के, आप इसका उपयोग जो बड़ी गाय भैंस है उनमें आप सभी में आप इन इंजेक्शन का उपयोग करवाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है प्रेग्नेंट है, नॉन है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। आप इस इंजेक्शन का उपयोग, आप जो वेटरनरी देख रहे हैं, यदि इस तरह की स्थिति हो जाती है तो आप इन इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवा सकते हैं और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं, जो अदर एंटीबायोटिक पशु में असर नहीं कर रही हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी दी है, पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है, तो वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरियन है उनके साथ शेयर जरूर कर दें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चंद ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स